अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में ये लोगो है और ये लोगो केप लोगो है, केप पे बनना है। और केप की सेटिंग लोगोज़ में, केप लोगोज़ की जो सेटिंग होती है वो अलग होती है। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इस पर लाइन लगाई, टेक्स्ट बनाऊंगा। टेक्स्ट बनाने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि टेक्स्ट ये जो लोगोज़ होते हैं केप वगैरह के, उन्हें किस तरह डिजिटाइज उसी तरह होते हैं, लेकिन इनकी सीक्वेंस जो है वो हम कुछ अलग रखते हैं। तो इंटर लाइन लगाई, इंटर किया। इंटर करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट किया। पुल पुश की लाइन है ये। पुल पुश की लाइन लगाने के लिए इसको 1 किया। 1 करने के बाद और इसे इंटर कर दिया और जी प्रेस किया और 2 बार एल प्रेस किया। तो ये जो है हमारी लाइन जो है वो कन्वर्ट हो गई, यानी कि रन जो है वो कन्वर्ट हो गई लाइन में। अब इसके इस कोनों पे, यानी कि आई के और आर के, इसके यहाँ और इसके यहाँ रखेंगे तो ये हमारे पुल पुश की लाइन लग जाएगी। अब पुल पुश की लाइन, अब ये केप लोगो है। केप लोगो को किस तरह से बनाएंगे। केप लोगो हमेशा आधा, यानी कि इस साइड से आर से यहाँ तक के आर की तरफ जाएगा, यानी आधा इस तरफ बनेगा और आधा इस तरफ बनाते हैं। अब पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे आर, फिर ई से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा वी जो बना हुआ है जिस पे डबल आउटलाइन है, ये भी मैंने आपको समझाना है। ये डबल आउटलाइन है, इसको हम दोनों आउटलाइनों को ब्लैक और मजेंटा जो कलर है इसे किस तरह से इस आउटलाइन लाइन्स को शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले मैं टेक्स्ट बनाऊंगा। टेक्स्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया और ऊपर की तरफ इस लाइन को कंप्लीट किया। इस तरीके से ब्लैक कलर कर दिया और क्या नाम है, मैंने इसको शिफ्ट टी प्रेस किया और क्या नाम है कंट्रोल टी प्रेस किया। तो ये अब ब्लैक कलर ही इस पर अप्लाई करता रहेगा जहाँ तक ब्लैक कलर मुझे चाहिए। जब मैं कलर चेंज करूँगा तो कलर चेंज होगा। तो ध्यान से समझिएगा। केप लोगो है, केप लोगो को किस तरह से यानी कि सीक्वेंस रखते हैं, इसकी डिजिटाइज उसी तरीके से करते हैं। सीक्वेंस जो है वो चेंज होती है। यहाँ से मैंने इसको ये बनाया, इसका पूरा आर कंप्लीट किया। आर कंप्लीट करने के बाद एम की मैं आर की यही वाली लाइन उठाऊंगा। कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसे यहाँ सेट कर दिया और इस तरीके से अब, और ये कनेक्टर इस तरीके से शो, यानी कि सेट कर दिए। ये है आर का जो है एंड है। ये आर की जो लाइन है, ये वाली लाइन, पूरे आर का नहीं, ये पूरे आर का जो एक कर्व लाइन बनी है इसका एंड है। और पहले वाले ऑब्जेक्ट का बात करें तो ये है आर। ये आर का अगर यहाँ है, स्टार्ट यहाँ है, स्टार्ट यहाँ रख दिया मैंने और एंड मैंने यहाँ रख दिया ये। तो अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का आर्क है तो क्या करूँगा, इसका स्टार्ट में यहाँ रखूँगा और एंड मैंने यहाँ रख दिया। तो ये इस तरीके से यहाँ बन गया। अब मैं एम बना रहा हूँ। एम को किस तरीके से बनाएंगे, इसको डिजिटाइज करेंगे। यहाँ पॉइंट लगाया, दोनों पॉइंट पहले स्ट्रेट लगाए, अब दोनों पॉइंट जो है, अब बाकी के पॉइंट जो है वो मैं राउंड पॉइंट लगा रहा हूँ राइट से। इस तरीके से राइट पॉइंट लगाता हुआ मैं इसे डिजिटाइज करूँगा पूरे को यहाँ तक। राइट लगाए, अब मैंने दोनों पॉइंट जो है लेफ़्ट लगाए, यहाँ लेफ़्ट लगाए और नीचे की तरफ जब मैं आया तो मैंने लेफ़्ट लगाए। पुल पुश इसको इस वाली लाइन से मिलाएंगे। जो गोल होता है हम उसे क्या करते हैं, इस वाली ऊपर वाली लाइन से टच करते हैं। अब कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसको यहाँ मैंने सेट कर दिया। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, कलर ब्लैक है तो मैं इसका ब्लैक कलर चेंज कर देता हूँ ताकि सही समझ में आए आप लोगों की। अब देखिए, यहाँ से मैंने इसको टच किया, ये यहाँ से थोड़ा सा आउट है तो एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद अगर हमने कहीं से रीशेप करना है तो हम उसे रीशेप करने के लिए एज प्रेस करेंगे, पॉइंट शो हो जाएंगे। पॉइंट शो होने के बाद फिर हम इसे रीशेप कर सकते हैं। अब इसका एंड ये है, ये मैं इसको हाइड करके दिखा देता हूँ। स्टिच डिज़ाइन हाइड करना है मुझे तो डी प्रेस करूँगा, स्टिच हाइड करने हैं तो एस प्रेस करूँगा। तो मैंने यहाँ रख दिया। अब मुझे ई जो है वो डिजिटाइज करना है। ई को यहाँ से उठाएंगे। पहले ई चेंज था, ई आपने देखा होगा इसमें हर तरह के जो है टैक्स वगैरह के स्टाइल्स आते हैं, तो आपको हर स्टाइल जो है उसे डिजिटाइज करना आता हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉक फॉन्ट, QP टाइम स्मॉल या हलवा टीका
कॉलेज, ये तमाम कुछ भी लोगोज़ में हमारे वो टैक्स आ सकता है, तो उसे किस तरह से डिजिटाइज़ करेंगे, ये सब आपको मालूमात इसकी होनी चाहिए। आपको डिजिटाइज़ करना आना चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छे डिज़ाइनर, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर बन सकते हैं। और आप जब आपको सब कुछ आता होगा तो क्लासेस को आसान नहीं समझा करें कि ये टैक्स है, आप इस टैक्स को क्या हम खुद बना लेंगे, पंच कर लेंगे, डिजिटाइज़ कर लेंगे। नहीं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टेक्निकली के लिए मैं जो यानी कि वो बात कर रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्हें इसके मुतालिक, जो अभी सीख रहे हैं, बिल्कुल जिन्होंने क्या नाम है इसके मुतालिक जानते हैं, लेकिन वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, इसको एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग करना वो नहीं जानते, उन्हें नहीं आता। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने बता दी हैं वो उसी पे जो है वो कहें कि अब टैक्सेस की क्लासेस बहुत हो गई, अब हमने टैक्स का जो है वो बहुत सीख लिया है, अब हम ये खुद कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब ये टेक्निकल चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ तक डिजिटाइज़ करेंगे। ये हर क्लास मेरी, मैं उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताता रहता हूँ, तो कुछ जो है आप जो है क्लास मिस नहीं करिए। आपने देखा कि ये टैक्स वाली क्लास है, अब आप टैक्सेस बहुत हमने अब दिल भर गया, नहीं ऐसा नहीं करें। आपने पूरी क्लासेस देखनी है, पूरी हर चीज़ समझनी है। मैं हर चीज़ में, हर क्लास में कोई एक ऐसी चीज़ें ऐड करता रहता हूँ जो न्यू होती हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पूरे को बेक किया, अब इसके ट्रिम बचाऊंगा। ट्रिम बचाने की एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये आर और एम में ज़्यादा गैप है, जबकि इन दो चीज़ों में ये दोनों ई आपस में ज्वाइंट है। तो क्या करेंगे हम, अब इसका ट्रिम यहाँ से नहीं कनेक्ट हो रहा, आर का और एम का, तो क्या इसको थोड़ा सा हम जो है यहाँ इस तरफ मूव कर देंगे, यहाँ मूव करने के बाद अब इन तकरीबन सब में जो है गैप सेम कर देंगे, सेम हो जाएगा। तो फिर जो है हम इसको ट्रिम किस तरह सेट करेंगे, ये देखिए ट्रिम कनेक्ट कर लिया। और अगर फिर भी ना हो तो फिर मैंने आपको तो एक तरीका बताया है कि रन टूल लेंगे, रन टूल से रन जो है वो उसके जहाँ इसका एंड है उसके इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का स्टार्ट जो है वहाँ ले जाएंगे, तो कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ कनेक्ट नहीं हुई, बेक करके देखते हैं। बेक करने के बाद मैंने मशीन चलाई ट्रैवल बाय फंक्शन से, ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, इसका पॉइंट अगर आउट है, पॉइंट उठा के यहाँ रखेंगे। अगर पॉइंट यहाँ रखने के बाद भी अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये कनेक्ट हो गया है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए अगर बिलफर्ज ना हो तो आपने रन टूल लेना है। रन टूल लेने के बाद इस तरीके से यहाँ से इसको यहाँ तक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये कनेक्ट है। और एक चीज़ और समझा देता हूँ कि ज़्यादा फासला होगा तो फिर हम रन टूल से कनेक्ट उसे नहीं करेंगे। अगर इसमें ज़्यादा फासला है इस तरह का, तो हम इसे कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे जो है ऐसे ही रहने देंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर इन तमाम इसमें गैप ज़्यादा है, ये इस तरीके से गैप है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए गैप दे रहा हूँ। इनमें अब अगर ये गैप है तो अब ट्रिम खुद से क्या नाम है हम सेट नहीं करेंगे, हम ट्रिम आने देंगे हर ऑब्जेक्ट का। यानी ये इस ऑब्जेक्ट का तो निकालेंगे, इस ऑब्जेक्ट का ट्रिम निकालेंगे, एक ऑब्जेक्ट वन ट्रिम में, ये एक ट्रिम में बन जाएगा, ये एक ट्रिम में एम एक ट्रिम में बन जाएगा, ई एक ट्रिम में बन जाएगा, ये वाला ई एक ट्रिम में बनेगा, और ये वाला आर एक ट्रिम में बनेगा। ऐसा नहीं आप समझें कि इसका भी नहीं निकालना, इसका निकालना है। अगर मैं ये समझा रहा हूँ कि इनका फिर इन सबको एक साथ कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि गैप ज़्यादा है, 2 mm से ज़्यादा जो है वो हम अपने कनेक्टर जो है वो सेट नहीं करते, कनेक्ट या उन्हें ट्रिम आने देते हैं अगर 2 mm से ज़्यादा फासला हो तो। अब क्या करेंगे, अब अगर ऐसा है लेकिन इसका बचाएंगे, आर का भी बचाएंगे, एम का भी बचाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको इस पे समझाता हूँ। ये मैंने कनेक्ट, ये आर जो है, ये आर एक ही ट्रिम में चलेगा इसमें, ऐसा नहीं। अगर एम चल रहा है, एम को पहले बना के दिखाता हूँ, एम एक ही ट्रिम में बना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक एक ट्रिम में बनेंगे, सब एक एक ट्रिम में। आप ये नहीं, यानी कि आप ऐसा नहीं कर दिएगा कि ये इसका पॉइंट उठा के यहाँ रख दिया, इसका पॉइंट उठा के यहाँ रख दिया। अब देखिए एम किस तरीके से चलेगा,
अब ये तो आर तो एक ही ट्रिम में चला। अब एम की पहली ये बनी, ट्रैवल बाय फंक्शन से मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। इसने कनेक्ट नहीं यानी ट्रिम लिया, ट्रिम लेने के बाद इसने फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। इस पूरे एम को एक ही ट्रिम में बनाना है, बाकी को कनेक्ट नहीं करेंगे अगर इतना ज़्यादा फासला होगा तो क्या करेंगे। अभी मैं इसको फिर से दोबारा से इसके पॉइंट जो है समझा देता हूँ आपको। यहाँ रखेंगे स्टार्ट पॉइंट, यहाँ एंड पॉइंट यहाँ, फिर इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे रख दिया मैंने, एंड पॉइंट यहाँ रख दिया। अच्छा, मैं जो स्टिच हाइड कर रहा हूँ ये एस प्रेस कर रहा हूँ। एस प्रेस करने से स्टिच जो है वो हाइड होते हैं, हमें ये लाइंस नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, तो हमें इससे आसानी हो जाती है स्टार्ट पॉइंट में और एंड पॉइंट में। तो क्या करेंगे फिर, अब मैंने इसका यहाँ रख दिया। अब मैं इसको दोबारा से अपनी जगह पे सेट कर देता हूँ, जिस तरीके से ये था उस तरीके से ही इन्हें सेट कर देता हूँ यहाँ तक। यहाँ मैंने इसको सेट किया, इसको यहाँ सेट किया, इसे यहाँ कर दिया और आर को जो है वो अपनी जगह पे यहाँ कर दिया। अब आर इसको थोड़ा यहाँ करेंगे और आर को थोड़ा यहाँ कर देंगे। अब इसको कनेक्ट कर देंगे उसी तरह से। ये कनेक्ट हुआ हुआ है तो इसको कनेक्ट ही थोड़ा सा और सेट कर देते हैं इस तरीके से। अब आर का जो आर कनेक्ट नहीं हुआ, आर का जो है स्टार्ट मैंने क्योंकि चेंज कर दिया था आपको समझाने के लिए इस तरीके से। अब देखिए ये भी कनेक्ट हो गया। अभी इसको देखते हैं ये कनेक्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ से इसको मूव करेंगे, अपनी जगह पे लेके आएंगे इस तरीके से। अब ये हो गया, ये पूरा एक ट्रिम में बन रहा है। अब ये एक ट्रिम में बन गया। अब ये कैप की सेटिंग किस तरह से होती है कि आर से इस वाले आर तक ये आधा चलेगा। सेंटर हमारा क्या है, सेंटर हमारा ये गोल पॉइंट है, ये गोल पॉइंट है। अगर आपके पास केप लोगो कहीं आप वर्किंग कर रहे हैं और आपसे रिक्वायरमेंट होगी केप लोगो है ऐसे डिजिटाइज करना है, वो ये नहीं बताएंगे आपको कि सेंटर आउट बनाना है या कैसा बनाना है, आपने बनाना है। तो आपको अगर इसकी सेटिंग मालूम होगी तो आप इसी तरीके से डिजिटाइज़ कर देंगे। अगर कहीं इंटरव्यू देने जाएं और वहाँ आपको केप लोगो दे दें कि ऐसे डिजिटाइज़ करना है और ये केप पे डिजिटाइज़ होगा, तो वो यही चीज़ें नोट की जाती हैं कि आपको तमाम तर सेटिंग्स पता भी हैं क्या नहीं। तो आपको मैंने बता दिया केप लोगो किस तरह डिजिटाइज़ होता है। आधा इस तरफ यानी कि सेंटर से, ये सेंटर है हमारा, ये देखिए ये हमारा सेंटर है। सेंटर से आधा जो लोगो होता है उसको इस तरफ डिजिटाइज करते हैं इस तरफ, और आधा जो है बाद में बनाते हैं इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये आधा तो बना के दिखा दिया, आधा डिजिटाइज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी किया, ई सेम, ई डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट करके इसको यहाँ सेट कर दूँगा इस तरीके से। यहाँ बना दिया मैंने। अब मैं एच प्रेस करूँगा, एच प्रेस करने के बाद इसका एंड पॉइंट यहाँ रखा, स्टार्ट यहाँ रख दिया। अब वी को डिजिटाइज करेंगे, वी को इस तरीके से डिजिटाइज करके इसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ रख दिया। कनेक्ट नहीं हुआ, ये कनेक्ट मैं आपको करके बता दूंगा। हम थोड़ा खुद से भी जो है टैक्स में आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, मामूली सा अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसमें खुद से कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। खुद से भी जो है वो थोड़ा आगे पीछे टैक्सेस वगैरह, अगर किसी चीज़ में ज़्यादा गैप है और कहीं कम गैप है तो हम उसको गैप बराबर करने के लिए खुद से भी जो है वो आगे पीछे टैक्स को कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन से हट के नहीं। अगर मैं आपको समझाने का मतलब ये है कि ये हमारा पूरा एक डिज़ाइन है। इस एरिया से बाहर नहीं निकलना, हमने यहाँ से बाहर नहीं निकलना। अगर चाहें तो गैप देते हुए किसी में कम है किसी में ज़्यादा, तो यहाँ से बाहर निकल गए डिज़ाइन से बाहर नहीं निकलना। डिज़ाइन के अंदर रहते हुए अगर किसी चीज़ में हमने किसी चीज़ को आगे पीछे ऊपर नीचे करना है तो वो कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दूंगा, यहाँ पे इस तरफ मूव कर दिया मैंने, और पूरे आर को पूरे यहाँ से लेके आर तक इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ मूव कर दिया यहाँ पे। तो देखिए ये भी कनेक्ट हो गया। और अगर फिर भी कनेक्ट नहीं होता तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रन की मदद से जो है वो हम इसको कनेक्ट कर देंगे।
अब किस तरह चल रहा है ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए आधा इस तरफ चला, मैं इसका भी पॉइंट जो है यहाँ सेट कर देता हूँ, यहाँ लगा दिया। अब ये आधा इस तरफ चला, आधा लोगो जो है वो हमारा इस तरफ डिजिटाइज हुआ, यहाँ से आर से यहाँ तक। अब ये बनाएगा आधा, ये यहाँ से ये बनाया इसने, ई बनाया, ई बनाने के बाद वी बनाया, वी बनाने के बाद अब जो बनाना है हमने वो ये बनाना है ये। तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसके किस तरह डिजिटाइज करेंगे। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली हैं, जो क्योंकि डबल आउटलाइन है, डबल आउटलाइन वाला लोगो मैंने आज सेलेक्ट किया कि ये एक ही वर्ड है, इसको मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको डबल आउटलाइन वाले लोगोस का भी कुछ समझ में आ सके। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिजिटाइज़ करूँगा। इसमें इसको किस तरह डिजिटाइज़ करेंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब ये दोनों ही आउटलाइंस जो है वो बहुत पतली सी हैं और इन दोनों को ही शो करना है, तो किस तरह करेंगे वो इसकी सेटिंग मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपने अच्छा डिजिटाइज़र बनना है, आसान लोगो हो या मुश्किल लोगो हो, क्लास जो है हमारी वो ज़्यादा लंबी हो जाए या छोटी हो, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्लास को ये नहीं देखना क्लास बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, बस छोड़ो, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने पूरे एक एक चीज़ समझनी है, उसमें एक एक चीज़ समझ के फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छे से तरह आपको समझ में आ सके। और फिर अभी अगर समझ में नहीं आए, आप मेरी वीडियो को दोबारा देखें, उसको पीछे करें, जहाँ से आपको दोबारा समझना है फिर उसको देखें, फिर जो है उससे समझें। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।